हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के अंदर। आप सभी को पता है दोस्तों, पशु परिचर की भर्ती अब जल्द ही दोस्तों आपके सामने आने वाली है। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है पशु परिचर भर्ती के लिए दोस्तों। उसके लिए टॉपिक वाइज क्लास है दोस्तों, वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज मैं एक आपके लिए डेमो क्लास होगी, इस प्रकार की मैं क्लास डालने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट में पेन वगैरह ले लेता हूँ। चलिए, तो दोस्तों आपको बता दूं, आज तो अपनी डेमो क्लास है ये तो। ठीक है, और सारी क्लासें फ्री हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए डेमो क्लास है, आगे आपकी पेड क्लास होगी, आगे एक भी फ्री, सारी की सारी फ्री क्लास होगी दोस्तों। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी होगी दोस्तों। आप एक बार सपोर्ट करिए, उसके बाद सारी चीजें करवाई की जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वापस से। आज आपके लिए पहली क्लास डाल रहा हूँ। आप इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर देना दोस्तों, जिससे आप मुझे मोटिवेट मिले। और आपको दोस्तों हर चीज़ दूंगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में कंटेंट अवेलेबल होगा, एक मीडियम नहीं, दोनों मीडियम के अंदर, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही दोस्तों कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज मॉडल पेपर है जिसके अंदर हम राजस्थान जीके कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान की आर्ट कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की आर्ट कल्चर आपको बता दिए। तीन चारों सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। करंट अफेयर भी साथ में है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ आज 20 से 30 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन है दोस्तों। वो 30 क्वेश्चन में से कितने से होते हैं वो भी जरूर बताना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ऊपर वाला प्रश्न पढ़ लेना और नीचे वाला मैं बता दूं। उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो उड़िया का पठार या उड़िया का पठार दोस्तों, सिरोही जिले, उदयपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, कौन से जिले के अंदर है दोस्तों उड़िया का पठार? तो आपको बताया जाए दोस्तों, उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई आप सभी को पता है, याद होनी चाहिए, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कौन से जिले के अंदर है? ये आपके सिरोही जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलूं क्या नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पे? चलो, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके स्क्रीन पर। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है दोस्तों? कहां की खदान के अंदर दोस्तों टंगस्टन का उत्पादन है दोस्तों? ये कौन सी खदान के अंदर किया जाता है? डेगाना, गुजरवाड़ा, बांदर सीकरी या देवड़ा? जल्दी से बता दीजिए कहां पर होता है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा जूम कर देते हैं वो फुल स्क्रीन। ठीक है, टंगस्टन का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो डेगाना के अंदर दोस्तों होता है। डेगाना, ऑप्शन नंबर ए इसी का राइट है। अब कुछ स्टूडेंट को यह भी पता नहीं है डेगाना कहां पर है दोस्तों। ये डेगाना वर्तमान में नागौर जिले के अंदर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी दोस्तों नहीं करेंगे, प्रत्येक चीज आराम आराम से समझाऊंगा। कर्क रेखा राजस्थान की किस भाग से गुजरती है? जो आपकी कर्क रेखा है, ये राजस्थान के कौन से भाग से? उत्तर, दक्षिण या मध्य या पूर्वी? तो आप पहले सोचिए और समझिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है ये भी पता होना चाहिए आपका। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों से राजस्थान से दोस्तों कर्क रेखा है ये गुजरती है। कर्क रेखा, ठीक है। और ये दोस्तों कितने किलोमीटर इन जिलों से दोस्तों? 26 किलोमीटर दोस्तों इन जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। और दोस्तों ये जिले कहाँ पर है दोस्तों? आपने मैप के अंदर देखा होगा, निचली साइड है ना दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है दक्षिण भाग से राजस्थान के। और दो जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ चुका है ना दोस्तों? प्रत्येक चीज नोट डाउन कर लेना। कॉपी वगैरह के अंदर नहीं लिखना आपको, बस दिमाग के अंदर नोट करना है दोस्तों। ठीक है, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो तख्त सागर नामक दोस्तों जल तालाब है दोस्तों, या ये कौन से जिले के अंदर है? जोधपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू? तख्त सागर का निर्माण तख्त के द्वारा करवाया जाता है। कहां पर करवाया जाता है? जोधपुर के अंदर करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तख्त के द्वारा तख्त सागर का निर्माण किया जाता है, जोधपुर के अंदर स्थित है।
निर्माण आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पर, निर्माण, जिससे आपको पीडीएफ मिले ना उस समय दोस्तों थोड़ा सा आपको याद वगैरह हो जाए तख्ती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है दोस्तों? मर्त नदी की उपमा, कांतली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी या घाघर नदी दोस्तों? मर्त नदी की उपमा है वो निम्न में से किस नदी को दी गई है दोस्तों, ये बताना है। बताओ। मर्त नदी की उपमा है दोस्तों वो घाघर नदी या घग्गर नदी दोस्तों, घग्गर, घग्गर नदी को दी गई दोस्तों। और ये घग्गर नदी कहां पर दोस्तों? राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहती है ना दोस्तों ये घग्गर नदी। इसे मर्त नदी की उपमा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया है क्या दोस्तों? चलो अगला, मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? जो मुहणोत नैणसी था ये राजस्थान के राज्य के कौन से जिले का दीवान था दोस्तों? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके जोधपुर। जोधपुर ही होगा दोस्तों क्या राइट आंसर? जल्दी बता दो। ठीक है, जोधपुर होगा दोस्तों इसका। मुहणोत नैणसी जोधपुर राज्य का दीवान था दोस्तों। उस समय राज्य रजवाड़े होते थे जिस वजह से दोस्तों राज्य जोधपुर था। बीकानेर तो उदयपुर या राज्य के नाम से भी जाने जाते थे। अब वर्तमान में दोस्तों ये जिले हैं, पहले राजाओं के टाइम ये राज्य होते थे दोस्तों। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये जिले के, अब तो जिले हैं यार, आप राज्य पूछ रहे हो ना दोस्तों इसलिए। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया दोस्तों? 1777, 1787, 1789, 1790? जो तुंगा का युद्ध है दोस्तों, बताओ। स्वयं प्रताप सिंह और किसके साथ लड़ा गया था? तो जल्दी कमेंट करिए वो बताइए। 1787 के अंदर दोस्तों स्वयं प्रताप सिंह और किसके साथ लड़ा गया था? आप कमेंट करें किसके साथ लड़ा गया था। एक तो स्वयं प्रताप सिंह था और दूसरा कौन सा था बताइए। पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? जो पटवों की हवेली है दोस्तों ये कहां पर है? बताओ। पटवों की हवेली जयपुर में है, झुंझुनू है, बीकानेर है या जैसलमेर? जैसलमेर के अंदर एक सोनारगढ़ किला है, सोनारगढ़ किला दोस्तों। कितनी बुर्जें दोस्तों इस किले के अंदर है? जल्दी बताओ। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी दोस्तों इसे कहा जाता है क्या दोस्तों? सोनारगढ़ किला जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, आपको बता देता हूं, जैसलमेर। और पटवों की हवेली भी दोस्तों आपकी जैसलमेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर आप सभी को पता है जूनागढ़ है। ठीक है, और लालगढ़ पैलेस भी दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता दोस्तों? मंजीरा, तानपुरा, चौथारा या डेरू? इनमें से कौन सा दोस्तों, कौन सा काम नहीं आता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। आपके मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। आप ऐसा मत समझना कि आपके कमेंट, एक एक कमेंट मेरे ध्यान में दोस्तों। 13 ताली नृत्य दोस्तों मंजीरा में भी आता है, तानपुरा के अंदर भी आता है, चौतारा के अंदर, इन सभी के अंदर काम आता है। लेकिन डेरू के अंदर दोस्तों 13 ताली नृत्य नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया क्या दोस्तों? आ चुका होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। ब्लू पोट्री राजस्थान के किस शासक द्वारा लाया गया था दोस्तों? ब्लू पोट्री को महाराजा राम सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा माधो सिंह, महाराजा भवानी सिंह? जो ब्लू पोट्री थी यह राजस्थान की किस शासक
द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर लाई गई थी दोस्तों। चलो, ब्लू पोट्री कब लाई गई दोस्तों? ये लाई गई थी 1835 ईस्वी के अंदर दोस्तों। और किसके द्वारा? महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा दोस्तों ये राजस्थान के अंदर लाई गई थी। ये और ये बीकानेर के शासक थे, इनके द्वारा दोस्तों लाई गई थी। और महाराजा मान सिंह के लिए दोस्तों ये मीनाकारी चित्रकला है दोस्तों, ये महाराजा मान सिंह के द्वारा लाई गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? जो कौन सा दोस्तों ग्रासिया जनजाति से? गुड़ला, वालर, गेर, गवरी, इनमें से कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है दोस्तों? नृत्य बताना है ग्रासिया जनजाति से, बताओ। घुड़ला नृत्य भी दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है वालर। वालर दोस्तों हो जाएगा ना, ये वालर वाद्य यंत्र है, नृत्य नहीं है वालर। आपका गुड़ला हो चुका है, गेर हो चुका है और गवरी, ये तीनों के तीनों दोस्तों नृत्य हैं। वालर एक वाद्य यंत्र है और ये हो जाएगा ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य। इस क्वेश्चन में दोस्तों वालर वाद्य यंत्र ही तो है, साथ में हो सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का मैं आपको अपडेट करके आंसर टेलीग्राम पर अपडेट करवा दूंगा, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन है मुझे भी दोस्तों साथ में। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य नहीं है। जो चीज राइट है वो भी दूंगा दोस्तों, गलत मुझे कंफ्यूजन है तो आपको कंफ्यूजन नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको आज शाम तक टेलीग्राम पर आंसर डाल दूंगा, वो आप चेक कर लेना उसके बाद। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? घना अभ्यारण्य, सजनगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य या ताल छापर? चूरू के अंदर दोस्तों काले हिरण के लिए दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है? सभी को जानता है। कृष्ण मृग के लिए दोस्तों घना दोस्तों पक्षी व्यवहार भरतपुर, आप सभी को पता है दोस्तों। सज्जनगढ़ दोस्तों, सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और ताल छापर चूरू के अंदर दोस्तों। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? 12 के अंदर है ना शेरगढ़ अभ्यारण्य, तो चूरू का ये हो जाएगा। कृष्ण मृग के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। ठीक है, कृष्ण मृग के लिए दोस्तों यही अभ्यारण्य प्रसिद्ध है आपका। चलो, अगला प्रश्न। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या की सीमा क्या होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक। यानी अगर किसी को दोस्तों नगर निगम की श्रेणी में आना है तो जनसंख्या की सीमा क्या होती है दोस्तों? तो 5 लाख से उस शहर की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। उस शहर के अंदर जो भी ग्राम अपने पूरा शहर है उसकी 5 लाख से अधिक। तो दोस्तों 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तो आपका नगर निगम की श्रेणी के अंदर आने लग जाएगा दोस्तों अपना। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन रास तरंगिणी का लेखक है? कलहण, कबीर, राणा कुंभा और राणा संगा। ये तो दोस्तों रास तरंगिणी ये बहुत एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछी गई है। रास तरंगिणी बुक ये कलहण की दोस्तों पुस्तक है। ये दोस्तों अपना सेंट्रल लेवल एग्जाम होता है ना, सेंट्रल लेवल जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया दोस्तों, इन एग्जाम के अंदर भी ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। राजस्थान के अंदर तो सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर आप लिख लेना दोस्तों। मान लीजिए अगर किसी के एग्जाम की दोस्तों 2 से 3 शिफ्ट होती है किसी एग्जाम की, मान लीजिए आपके अभी किसी का पेपर टीचर का रीट का पेपर हुआ दोस्तों, अलग अलग एग्जाम के पेपर चलते रहते हैं। अगर किसी की 2-3 भागों के अंदर पेपर होते हैं, 2-3 शिफ्टों के अंदर एक एग्जाम के, तो इनमें से 1% या 100% पूछा जाता है। अब देख लो आपकी किस्मत कैसी है। आपका पशु परिचर का दोस्तों कितनी शिफ्टों के अंदर होता है, तो 1% ये फिक्स मान के चल लेना दोस्तों, गारंटी के साथ आपको प्रूफ दे दूंगा दोस्तों।
निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा भाकर या सोजत? बताओ। कुड़की। कुड़की कहां पर है दोस्तों? नागौर। यहां पर मीराबाई का जन्म स्थान है। कृष्ण भगत थी मीराबाई दोस्तों। ठीक है। राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951, 1956, 1947 या 1955? जो राजस्थान की अपने कॉरपोरेशन है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना दोस्तों आरएफसी, ये रीट के अंदर, रीट का जो प्री पेपर हुआ था उसके अंदर दोस्तों पूछा गया, और मेंस के अंदर दोनों बार ये आरएफसी पूछी गई है। और अभी हाल ही में दोस्तों एक अपना ईएमआर हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी दोस्तों आरएफसी का प्रश्न बना है। और अभी एक एग्जाम और था दोस्तों, वहां पर भी आरएस के अंदर शायद ये पूछी गई थी। आरएस के अंदर कौन सी पूछी गई थी मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, लेकिन पूछी गई थी आरएफसी की। ठीक है, बताइए। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1955 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां स्थित है? राजस्थान की जो कुब्बड़ पट्टी है, उदयपुर राजसमंद, अलवर भरतपुर, झालावाड़ बूंदी, नागौर अजमेर। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी दोस्तों कहां पर स्थित है? और आपको बता दूं, मैं सोमवार से दोस्तों करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं लाइव सुबह 6 बजे। अभी कंटेंट बना रहे हैं दोस्तों, अगर सपोर्ट बढ़िया मिला तो दोस्तों रेगुलर रखेंगे क्लासों को। ठीक है ना, चिंता मत करिए, सारा का सारा सिलेबस दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा आपको। 1 रुपया आज तक किसी से ना ही तो लिया और ना ही दोस्तों आगे लेंगे। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। जो नागौर और अजमेर वाला क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां पर कुब्बड़ पट्टी स्थित है। नागौर और अजमेर के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर। अगला प्रश्न, तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तेरहताली डांस एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट? भेल, कामड़, मीणा या कठोड़ी? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में प्रश्न पढ़िए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी के अंदर दोस्तों, दोनों में आपकी लैंग्वेज पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि सर उस लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो, उस लैंग्वेज के अंदर प्रश्न नहीं करवा रहे हो। सारी लैंग्वेज पे क्वेश्चन होने वाले हैं। वो आपकी कामड़, कामड़ पे दोस्तों आपका अपने तेरताली नृत्य का कामड़ जाति से संबंध हो जाएगा। ठीक है, एक बार मोबाइल मैंने साइलेंट भी नहीं किया क्या दोस्तों? चलो फिर, चलो अगला प्रश्न। शानदार प्रश्न दोस्तों, ये कैसे हो चुका है? 1 मिनट, चलो। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीर्ण माता, चामुंडा माता या ज्वाला माता, तनोट माता? इजी प्रश्न है दोस्तों, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। बताओ। जो अपनी थार की वैष्णो देवी दोस्तों, वो तनोट माता अपने जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों, इनका मंदिर है। और इनकी कहानियां वगैरह सुनी होगी दोस्तों आपने, लेकिन हमें जब आर्ट कल्चर पढ़ाऊंगा ना दोस्तों बेसिक से, तब बता दूंगा इसके कहानी वगैरह क्या है तनोट माता के बारे में। जीर्ण माता की दोस्तों, जीर्ण माता अपने सीकर के अंदर है। हर्ष पर्वत के ऊपर दोस्तों यह मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता दोस्तों बताइए कहां पर है? गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़? गीत गोविंद सार का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का दोस्तों संबंध आपकी किशनगढ़ शैली से हो जाएगा क्या? किशनगढ़ शैली, ठीक है। अगला प्रश्न, वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर स्थित है? वन विहार दोस्तों अपना अभ्यारण्य दोस्तों यह कहां पर है? भरतपुर, धौलपुर दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, गन्ना पक्षी व्यवहार वन विहार भरतपुर के अंदर दोस्तों। बताने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न,
राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया दोस्तों? जो लच्छीराम है दोस्तों, इनके द्वारा कौन सी ख्याल का परिवर्तन है दोस्तों ये किया गया? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल या कुचामनी ख्याल या आपके तुरा कलंगी ख्याल? यह आपकी कुचामन ख्याल है दोस्तों। इसका दोस्तों लच्छीराम द्वारा इस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है। लच्छाराम इंटेड विच स्टाइल ऑफ ख्याल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान इन राजस्थान दोस्तों। चलो, राजस्थान इतिहास का जनक दोस्तों, जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओसा, कर्नल टोड। दोस्तों राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है तो कर्नल टोड को माना जाता है आपके। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया से संबंधित दोस्तों? हरिदास जी, सिद्धनाथ जी, जाम्बोजी या दरियाव जी? जाम्बोजी मुकाम, दरियाव जी रेण, सिद्धनाथ जी दोस्तों इनका कतरिया से संबंध हो जाएगा। और अगर ये नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय के, जसनाथी संप्रदाय या जसनाथ जी के लोग ही करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर किया जाता है अग्नि के ऊपर नृत्य दोस्तों। फोटो वगैरह आपको दिखाएंगे जब बेसिक पढ़ेंगे तब दोस्तों, अभी तो पर्सन कर रहे हैं नाम। 1857 की क्रांति का दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था दोस्तों? बताइए। जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस या इल्तुतमिश, थॉमस प्रिचर्ड या चार्ल्स मेटकोप? कौन थे? यानी दोस्तों एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये थे जॉर्ज लॉरेंस। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब दोस्तों, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर दोस्तों, ये बार बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले प्रश्न है। एक बहुत ही शानदार क्लास है आज की क्लास, जो आपको डेमो क्लास दे रहा हूं। इस क्लास से कम प्रत्येक एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा आपके प्रत्येक शिफ्ट के अंदर दोस्तों, इतनी गारंटी के साथ इस क्लास को आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। मोतीलाल तेजावत का दोस्तों सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं दोस्तों, किसके? बताओ। मोतीलाल तेजावत, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन या छात्र आंदोलन? दोस्तों मोतीलाल तेजावत का सर्वाधिक अगर संबंध पूछा जाए तो भील आंदोलन से इनका संबंध हो जाएगा। भील मूवमेंट के अंदर मोतीलाल तेजावत का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत का। अरावली की उच्चतम चोटी दोस्तों, ये तो सभी को पता है, शेर नागपाड़ गुरु शिखर अचलगढ़ दोस्तों। गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर और कुछ जगह 1727 मीटर, अगर मंदिर है वो इंक्लूड कर दिया जाए तो 1727 या 1722, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन आ जाए 1727 राइट करना है, अगर दोनों में से एक जो भी हो आप राइट कर देना। कंवल्य माता किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? चंद्र बरदाई, हरिवर्धन सुई, उदतन सूरी है जी.एच. ओझा। कंवल्य माता द्वारा लिखी गई दोस्तों पुस्तक उद्धतन सूरी दोस्तों, ये कंवल्य माता के द्वारा दोस्तों लिखी गई पुस्तक है। राजस्थान की कोफ्तगिरी के लिए, सॉरी गिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी के लिए बीकानेर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर व जयपुर, झालरापाटन एवं बारा। जो कोफ्तगिरी के लिए दोस्तों काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है तो पूछा जाए तो आपको राइट करना है अलवर व जयपुर। ये कोफ्तगिरी के लिए दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर है। निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झीलें मीठे पानी की झील नहीं है? कोलाइत झील, छापरताल झील दोस्तों, पंचभद्रा झील या जवाई झील? मीठे पानी की नहीं है दोस्तों इनमें से। पंचभद्रा झील बाड़मेर है दोस्तों मीठे पानी की, जवाई झील आपकी है दोस्तों
और छापरताल झील भी मीठे पानी के, कोलाई झील बीकानेर के अंदर दोस्तों ये नहीं है। कपिल मुनि का मेला दोस्तों इसी झील के पास भरता है, बीकानेर के अंदर, कोलाई के अंदर। कोलाई झील ये मीठे पानी की नहीं है दोस्तों। पंचभद्रा झील दोस्तों बालोतरा के अंदर आती है दोस्तों, ठीक है। कोलाई झील आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न को आराम से पढ़ना और आराम से सही देना। मैं आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा हूं, आपको पता लग जाएगा कि यह प्रश्न कितना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी 3 सही है 1 गलत है। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। आरएफसी दोस्तों अभी बताया था 1955 के अंदर स्थापना होती है दोस्तों। उद्योगों को 20 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली दोस्तों एजेंसी कौन सी है? आरएफसी एकदम एक्यूरेट है दोस्तों। इसकी स्थापना 1955 के अंदर होती है और ये 20 करोड़ तक की जो वित्तीय सहायता है वो देने वाली एकमात्र संस्थान है। और राजसिको के लघु पैमाने के उद्योग को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है दोस्तों। जो छोटे उद्योग है उनकी दोस्तों विपणन यानी विज्ञापन करने में दोस्तों सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी। रिको राज्य में औद्योगिक के विकास का सर्वोच्च संगठन दोस्तों रिको होती है। और रूडा, रूडा दोस्तों राज्य के शहरी गैर कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र नहीं है दोस्तों, गैर कृषि क्षेत्र नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा ना, गैर कृषि क्षेत्र नहीं है रूडा, ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। गैर कृषि के लिए ये नहीं है दोस्तों रूडा। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस लोक वाद्य को जूझ हुर्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता या काम याचा दोस्तों। तो राजस्थान की किस लोक वाद्य को दोस्तों यंत्र को हुर्प कहा जाता है? वो है आपका मोरचंग, मोरचंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई दोस्तों, मार्च 2017 तक, क्योंकि उसके बाद आंकड़े आई नहीं है दोस्तों, नए प्रकाशित हुए नहीं, तो यही पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों टोटल आपसे पूछा जाए तो आपका 1,76,481.99 किलोमीटर आपका एग्जैक्ट, आपको 1,76,000 कुछ याद रखोगे ना तब याद हो जाएगा 1,75 इस प्रकार से। वर्ष 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 70.20, 75.10, 64.40, 81.9, यानी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 75.10 दोस्तों, ग्रामीण के अंदर 75.10 और शहरी के अंदर अब ऑटोमेटिक निकाल लो ना 24.90। यह था आपका शहरी और यह था आपका ग्रामीण, ठीक है। दोनों आपको याद हो चुके हैं। इस तरीके से याद की जाती है, जोड़ जोड़ के आप याद करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। कौन सी मृदा को ऊसर रहे अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? वह आपकी लवणीय मिट्टी दोस्तों, इसे ऊसर रहे और अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है लवणीय मिट्टी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती दोस्तों? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर का उत्तरी भाग, यानी जो शेखावाटी प्रदेश है इनमें से कौन से जिले में कोई भी जो नदी है वो नहीं पाई जाती दोस्तों, वो बताना है, आप बताइए। शेखावाटी का पूछा है तो चूरू और साथ में अपना शेखावाटी में नहीं आता, लेकिन ये दोस्तों बीकानेर, ये 2 जिलों में कोई भी नदी नहीं पाई जाती, ठीक है। शेखावाटी प्रदेश में चूरू हो जाएगा। अगर यहां पर दोस्तों बीकानेर और ऑप्शन में होता तो आप बीकानेर मत कर देना। शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू और अभी दोस्तों नीम का थाना और शामिल हो चुका है, इसलिए अपडेटेड जियोग्राफी आप पढ़िए साथ में। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां स्थित है दोस्तों? रावत भाटा, बरसिंहसर, जहाजपुर, पलाना। पलाना के अंदर लिंगस्टन कोयला निकलता है ना दोस्तों, कोयला, टंगस्टन क्या,
कौन सी दोस्तों, इसका कौन सी क्वालिटी निकलती है पलाना के अंदर, कमेंट करना। बीकानेर के अंदर निकलता तो है दोस्तों कोयला, कौन सी क्वालिटी का निकलता है। रावत भाटा अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर अपना रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्या? अगला प्रश्न, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठित क्षमता कितनी दोस्तों? 10,102 मेगावाट, 19,530.77 मेगावाट, या 25,325 मेगावाट, या दोस्तों आपकी 50,412.77 मेगावाट। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े पुराने हो चुके हैं, 2023 के आंकड़े, 22 के आंकड़े आ चुके हैं, ये अपडेटेड है दोस्तों। इसके अंदर आपका है ना वो आपके इसमें से एक 96 हो जाएगा ना, एक 95, ये है इसका तो 2017 का। 2022 के जो नए आंकड़े हैं वो याद कर लेना, ये 2017 का पूछा गया इसमें। नए आंकड़े दोस्तों आपका कितना है? 23,427 MW मेगावाट दोस्तों, नवंबर 2022 तक के ही है। 23,427 मेगावाट। ठीक है, और 17 का था 19,536 मेगावाट, दोनों याद रखने हैं। अपने वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे दोस्तों? बताइए जल्दी से। उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या अलवर व भरतपुर? बताओ। जंगल प्रदेश के नाम से तो अपना बीकानेर जाना जाता था, और इसका नाम छतरपुर भी था। बीकानेर और जोधपुर ये थे दोस्तों राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान के जो PYQ क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले, सारे के सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न एक बता दो मुझे जो रिपीट नहीं हुआ है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपके पशु परिचय भर्ती के अंदर सब एग्जाम को टारगेट करके ये सारे प्रश्न मैंने दिए हैं। आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट के अंदर आप सुझाव जरूर देना कि सर इस कारण हमें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्वालिटेड कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, क्वालिटी कंटेंट ही दिया जाएगा, ना कोई फर्जी की बातें होगी ना बात दोस्तों। हमारा मकसद है पढ़ाई टू पढ़ाई, पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आपको बताना। ये थी आपकी MCQ बेस। अगर MCQ बेस भी क्लास चाहिए तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे रेगुलर बेसिस पर। शाम को 20 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि वो 20-30 क्वेश्चन आपको याद भी हो जाए, साथ में जीके का पूरा रिवीजन भी हो जाए, और टॉपिक वाइज क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका दोस्तों यूं ही प्यार बनाए रखना, हर चीज आपके दोस्तों हमारी टीम देने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।